और ये करसैल का गांव है। ये हमारा मकान है। ये जहाँ हम पूजा करते थे वो वाला मकान पूरा टूट गया है। उधर ऊपर किसी किसी के घर के रह रहे हैं। उधर बाथरूम के बाहर हम रोटी बनाते हैं और उधर ही खाते हैं। 3 दिन पहले हुआ था। फिर शाम को पानी आने लगा अंदर से। मम्मा और दादू गए देखने। उधर पूरी खेत नीचे आ गई थी। मम्मा और दादू पूरे गोदी करने लगे थे। फिर से मिल गई थी दीवार के साथ पूरी खेत फिर से मिल गई। फिर रात को पानी आने लगा। रात को फिर एक गंद ऐसे निशान हो गए, फट गई। फिर हमारी मदद करो और एक मकान डालने के लिए एक न्यू जगह ढूंढो। हमारी मदद करो और खाने पीने के लिए राशन भी नहीं है। मैं सुगलार में वार्ड नंबर 1 करसैल में रहता हूँ। तो ये बारिश हुई 26 तारीख को। तो इतना हमें पता नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं, मगर बहुत बारिश थी। हमारे मकान था 40 बाई 40 की मकान था ये। तो सब सामान इसी में था। ये हमारी रसोई थी, ये भी डैमेज हो गई। जो कोठी जितनी भी है मकान सब डैमेज हो गया, अंदर कुछ नहीं बचा खाने के लिए। तो हम खाना बनाते हैं, अगर बारिश होती है उधर बाथरूम के बाहर। अगर बारिश हुई मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। परसों हम खाना बना रहे थे मगर बारिश पड़ गई, कहाँ बनाना था। फिर चावल उधर ही रह गए, चले गए तो किसी के कमरे में। पास अभी ये 3-4 घर हैं जी, 4-7 घर होंगे जी, 7-8 घर ये बिल्कुल तबाह हो गए हैं। इनके पास ना खाने का कोई प्रबंध है, ना पीने का, ना आने का, ना जाने का। हम गवर्नमेंट से अपील यही करते चाहते हैं कि हमें कोई कहीं से बैठने की, जहाँ कहीं बिठाने की कोई प्रबंध लगाएं। कोई छाता छुता या कोई टेंट शेंट वगैरह, कहीं हम कोई अपना बच्चों को देखभाल कर सकते बच्चों की। अभी हमारे पास कोई साधन कुछ नहीं है, ना हम दुकान में जा सकते हैं, ना आटा चावल लाने के लिए कुछ साधन है। तो यही मैं अपील गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि हमें कुछ न कुछ साधन अपील जरूर करें। कहीं ना हमें बैठने का बच्चों का देख रेख करने का, स्कूल बच्चे अभी ये कहाँ जाएंगे। अभी कुछ नहीं मिला सर। कुछ हमारे जो माल मवेशी हैं कोई उधर बढ़कर कुछ किसी के खेत में जा रहा, कोई किसी के खेत में जा रहा, इधर कोई जंगल में जा रहा है, किसी ने जंगल में टेंट लगा लिया। तो हम अभी इधर से उधर, उधर से इधर, नीचे इधर ही बढ़ कर रही है। अभी हमारा कोई साधन नहीं है। हमें इधर कुछ नहीं मिला है, हमारा कुछ नहीं मिला है, ना लबा है। हमारा छाता भी नीचे आ गया है। खाली हम निकलने से जल्दी निकल रहे थे, किसी ने बोला आप डंगर भी निकाल लो। हमने डंगर भी निकाल दिए। हम जल्दी से जल्दी भागने के लिए जा रहे थे। कहाँ जाना है हमने? खाना पीना का सब कुछ, पैसा, राशन पानी सारा इधर ही रह गया है, पसी के नीचे ही आ गया है। हम कहाँ से जाएंगे? हम पार गए हैं जंगल, उस उधर लाए हैं, तरबाल भी इधर ही बढ़ गए हैं। किसी नहीं दिया, गवर्नमेंट आई नहीं है इधर तक। किसी के घर से लिए हैं, फट्टे फुटे लिए हैं, वो लगाए हैं, वो भी पानी नीचे भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, बारिश लगी है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के लिए रास्ता में नहीं है। वो इतनी ज्यादा पसी आई है, ज्यादा घर होगा, कोई 50 घर हो गए, और ज्यादा 20 घर को बहुत ही वो पसी के नीचे आ गए हैं। गवर्नमेंट से ये मांगने जाते हैं हमें जगह जल्दी से जल्दी जगह दें, वो मकान के लिए कुछ दो। हम उधर जाएंगे, उधर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खाना पीना बना के खिलाएंगे। हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं है। मोदी साहब से यही विनती है, जल्दी से जल्दी हमारा कुछ सोचो। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के इस समय हम चनैनी गोडी विधानसभा क्षेत्र के सुलगार गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हमारी जो रोड है स्लाइड हुई है, पहली बारिश से स्लाइड हुई है, और उसकी हालत आप देख सकते हैं कि, और ये सिर्फ रोड स्लाइड नहीं हुई है, नीचे आपने देखा होगा कि पूरे हमारे लगभग 20-22 घर जो हैं पूरे तरीके से स्लाइड में तबाह हो गए हैं, पूरे स्लाइड हो गए हैं, और उनके पास कोई एक सुई भी बची नहीं है। टेंटों में रह रहे हैं वो लोग। तो ये ऊपर से भी पहाड़ चल रहा है, नीचे से भी चल रहा है। इसके पहाड़ के दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ भी इसी तरीके से स्लाइड चल रही है, लेकिन अब हम क्रॉस नहीं कर सकते, हमारे पास उधर जाने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे हम नीचे गए थे, लोगों के पास पूरी की पूरी ज़मीन उनकी स्लाइड कर गई है। मकान तो गया, और ये लगभग अब 7वां दिन है आज ये बंद पड़ा है।
यहाँ से उधमपुर टाउन से यहाँ लगभग 13 किलोमीटर यहाँ उधमपुर टाउन है। उधमपुर टाउन से 13 किलोमीटर का रोड ठीक करते हमें 5 दिन लगे, लेकिन पूरा का पूरा पीछे का रोड स्लाइड है, रोड बैठ गए हैं। तो 5-6 दिन में वहाँ तक पहुँचे हैं। अभी कल यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इसकी हालात अब देखें कि यहाँ छोटी मशीन से काम होने वाला नहीं है। बड़ी चेन वाली मशीन आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ट्राला भी सड़कों से निकल नहीं सकता है। तो ये थोड़ा सा अधिकारियों को हम सुबह 7 बजे पहुँच गए थे। डीडीसी यहाँ की आरती जी हैं, हमारी छोटी बहन, हमारे यहाँ के मंडल के अध्यक्ष अवतार जी हैं, जगदेव जी हैं। तो सारी टीम सुबह 7 बजे पहुँची और हमने यहाँ के महकमे के अधिकारी जो हमारे जेईज वगैरह हैं सभी साथ में हैं। तो हमारा था कि ये सुबह जब मतलब थोड़ा सा उजाला होता है तभी से हमारे मशीनों का काम चलना चाहिए, लेकिन 7, 8, 9 बज गए। तो जब पता किया कि जहाँ से मशीन आनी थी वहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो यहाँ मौसम ठीक था, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे इतनी बारिश थी। तो खैर हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा विभाग को और एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा कि आपके पेड़ हर सड़क पे गिरे हैं, आपको उनको हटाना चाहिए। आप इंतज़ार करते हैं कि PWD वाले हटाएंगे, BMGS वाले हटाएंगे, तो ये बार फुटिंग पे काम नहीं होगा। ये युद्ध जैसे हालात हैं हमारे यहाँ इस एरिया में, और इसमें जब युद्ध जैसे हालात होते हैं हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक अधिकारी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, सभी को मिलजुल के काम करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो हालात है, अगर बड़ी मशीन नहीं पहुँची, अभी भी हम बरमीन जो हमारा एक मेन एरिया है वहाँ तक पहुँचने में हमें काफ़ी समय लग सकता है। इसके पीछे आपने देखा किस तरीके से हमारे पोल पूरे गिरे हैं, तारें गिरी हैं, ट्रांसफार्मर हमारे बह गए हैं। नीचे देखा आपने एक बहुत बड़ी चेन वाली मशीन बह गई है स्लाइड में। तो हालात बहुत बद से बदतर हैं, बद से बदतर हैं, बहुत बुरी हालत है। तो मैं यही यहाँ से मैसेज जो है रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं केंद्र सरकार से, मोदी जी से, हम अमित शाह जी से जो आज दौरे पे आ रहे हैं उनका धन्यवाद भी करेंगे। उन्होंने इसका सीरियसली इस चीज़ को लिया है, और हम उनसे उम्मीद भी करते हैं कि इसके लिए जो एक बहुत बड़ा पैकेज है, छोटे मोटे पैकेज से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम जिस घर में भी गए, स्लाइड में जो गए, जिनकी ज़मीन पूरी वो तो गए, लेकिन जिस गांव का हमें दिखता है अच्छा है, जब उस घर में जाओगे तो कोई ना कोई उस हर घर का नुकसान हुआ है। चाहे उसका मकान की दीवार टूटी है, चाहे उसकी ज़मीन स्लाइड हुई है, चाहे उसकी फसल बर्बाद हुई है, चाहे उसकी भैंस कोई मवेशी मरा है, तो कोई ना कोई नुकसान हमारे चनैनी गोडी विधानसभा में हर घर का हुआ है। इसलिए इसके लिए बहुत बड़ा पैकेज चाहिए, बहुत बड़ा केंद्र की मदद चाहिए, तभी इस सिस्टम को हम दोबारा बहाल कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि दोबारा से बारिश स्टार्ट हुई है, जो थोड़ा बहुत रोड क्लियर किया है, दोबारा से स्लाइड करने चलना शुरू हो गई है। तो ये हालात बहुत बद से बदतर हैं। देखिए, परसों माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे, उन्हें पूरे अधिकारियों को मीटिंग ली, साइट इंस्पेक्शन भी की है, और उसमें जब अधिकारी हमें फीडबैक दे रहे थे कि आज हमारी शाम तक जो है मोबाइल नेटवर्क जो है वो ठीक हो जाएगा। वहाँ पे जियो वाले भी थे, एयरटेल वाले भी थे, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये शहर से 13 किलोमीटर रोड का डिस्टेंस है और एरियल डिस्टेंस यहाँ का 5-6 किलोमीटर है। यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह हमारा जो बरमीन का एरिया है, गोडी का एरिया है, स्त्यालता का एरिया है, नालाकोड़ा का एरिया है, लाठी का एरिया है, मरोठी का एरिया है, लद्दा का एरिया है, काड़ियाँ का एरिया है, तनास का एरिया है, वहाँ कब नेटवर्क चलेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास पूरे आंकड़े इसलिए नहीं पहुँच पा रहे हैं कि हमारा मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल अभी भी 80% जो है काम नहीं कर रहा है। 80% लोग मोबाइल नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड हैं, और अभी लगभग हम ये कह सकते हैं कि इतने ही 80% के करीब लोग अभी सड़क की सुविधा से डिस्कनेक्टेड हैं। वो सड़क उनके बाहर तो है, लेकिन सड़क बंद है। और इसी तरीके से हम कहेंगे कि हमारा चनैनी गोडी का जो एरिया है अभी तक बिजली से लगभग 95% एरिया जो है अभी बिजली से डिस्कनेक्टेड है, अभी पावर सप्लाई वहाँ पे नहीं है। तो आंकड़े कैसे आएंगे? अब अधिकारी पहुँच नहीं पा रहे हैं, मोबाइल चल नहीं पा रहा है, तो बिजली है नहीं है, तो आंकड़े हमारे पास अभी बड़े मोटे मोटे फिगर जो अभी अधिकारी दे रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ अभी बहुत से अधिकारियों को अंदाज़ा भी नहीं है कि यहाँ क्या हालात हैं। हम भी नहीं पहुँच पा रहे थे। पहले दिन हम लगातार पूरी रात वहाँ पे जहाँ उधमपुर से बॉर्डर से टाउन से जो स्टार्ट होता है अमाला, पूरी रात खड़े थे, लेकिन बारिश की वजह से मशीन काम नहीं कर पा रही थी। वहाँ से एक दिन लग गया। तो यहाँ पहुँचने भले इतना बगल का इलाका है, यहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और यहाँ के हालात देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे इलाके के हालात कैसे होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है, तभी इन लोगों का सर्वाइवल हो पाएगा। और हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं, भगवान से भी दुआ करते हैं कि ये बारिश बंद हो जाए। अगर बारिश बंद नहीं हो, हम सड़क ठीक करके आते हैं, आधे घंटे बाद फिर पसी आ जाती है, करेंगे क्या? अधिकारी भी क्या करेंगे? तो बारिश भी बंद हो और केंद्र